अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। लग्ज़मबर्ग का स्टडी वीज़ा आपको कैसे मिल सकता है, इसके बारे में वीडियो है। अक्सर लोग कोशिश करते हैं लग्ज़मबर्ग में जाना चाहते हैं वर्क वीज़ा के ज़रिए या विज़िट वीज़ा के ज़रिए, लेकिन वो चूँकि मुश्किल है, आपको पता है। इसलिए लग्ज़मबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा भी आप अचीव कर सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं। कोई मसले की बात नहीं है, मुश्किल की बात नहीं है। आपको मैं A to Z बताऊँगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने मेरे भाई, अपने होम कंट्री पाकिस्तान से, पाकिस्तान से ये जहाँ से भी है। अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करेंगे? डॉक्यूमेंट्स रेडी करने से मेरा मतलब है कि आप अपने डिग्रीज जो है वो लीगलाइज़ करेंगे। अपने डिग्रीज़ को पाकिस्तान में सबसे पहले आपने HEC से रिकगनाइज़ करवाना है, उनसे लीगलाइज़ करवाना है, अटेस्ट करवाना है उनसे। आफ्टर अटेस्टिंग योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम HEC, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लीगलाइज़ योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फॉरेन ऑफिस। उसके बाद HEC से लीगलाइजेशन के बाद आपने मोपा, यानी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहते हैं, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, जो कि पेशावर में, इस्लामाबाद में, क्वेटा में, कराची में मौजूद है ऑफिस, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं, सारी डिग्रीज़ को। ये हो गया आपका, आपके पास आपका पासपोर्ट है, ओके, आपके पास इस तरह आपका ID कार्ड, सब कुछ जो हो गया, ये आपके पास होना चाहिए। ये होने के बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने ऑनलाइन, सेकंड स्टेप में आपने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ लग्ज़मबर्ग की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपने एडमिशन करना है। अब लग्ज़मबर्ग की बात करूँ तो मैं छोटी सी कंट्री है, 5 लाख की आबादी है, इसकी कैपिटल सिटी भी लग्ज़मबर्ग सिटी है। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी है जो कि पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, मशहूर यूनिवर्सिटी है, काफ़ी लोग वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, काफ़ी फॉरेनर्स लोग वहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ पर स्टडी करते हैं। तो उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्ज़मबर्ग। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लग्ज़मबर्ग में आप इजीली जो है वहाँ पर आप एडमिशन हासिल कर सकते हैं। वहाँ पर आपने करना क्या है, सिंपल आपने ऑनलाइन जाना है उनकी वेबसाइट पर, लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाए, वहाँ पर जो प्रोग्राम उसमें अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में और जो आपके मुताबिक है। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर किए तो आप मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे, आपने मास्टर किया आप MPhil के लिए, PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने FSc इंटरमीडिएट किया है, आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। तो इस तरह आप जब एडमिशन करेंगे वहाँ पर, एडमिशन जब आपका अप्रूवल लेटर आएगा यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपके वीज़े का प्रोसेस शुरू होगा मेरे भाई। वीज़े का प्रोसेस किस तरह है, वो इंतहाई आसान है। वीज़ा आपको लाजमी मिलेगा, क्योंकि जब आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन अप्रूवल लेटर होता है, जिसको एक्सेप्टेंस लेटर्स भी कहते हैं, वो आपके पास होता है। उसके बेस पर आपको एम्बेसी ऑफ लग्ज़मबर्ग क्या करेगी, आपको वीज़ा देगी। पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में लग्ज़मबर्ग की एम्बेसी नहीं है। पाकिस्तान में लग्ज़मबर्ग के वीज़ों को जो सा वीज़ा भी हो उसको बेल्जियम की एम्बेसी डील करती है। ये आपको समझ आ गया, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, आपको मैंने एक समरी दे दी, आपको मैंने खुलासा बता दिया इस वीडियो का कि करना क्या है। अब आपको मैं कुछ सवालात के जवाब दूंगा। असल लोग जो कि कमेंट में पूछते हैं, और उन सवालात के ज़रिए आपके बहुत ज़्यादा जवाबात, आपके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल, आपके जहन में जो शकूक व शुबात आपके हैं इस वीडियो के हवाले से वो हल हो जाएंगे। सबसे पहली बात, असल लोग पूछते हैं भाई लग्ज़मबर्ग में क्या हम IELTS के बगैर वहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं, क्या हम इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं वहाँ पर, क्या हमें IELTS चाहिए, TOEFL चाहिए या नहीं चाहिए? इसका आंसर येस भी है और नो भी है। अब मैं आपको थोड़ा तफसील से बताऊंगा क्यों येस और नो है। डिपेंड करता है आप पर। अगर आपकी कुछ स्टडी बैकग्राउंड जो है, आपकी क्वालिफिकेशन जो बैकग्राउंड है, आपकी एजुकेशन जो बैकग्राउंड है, अगर वो इंग्लिश में है, आपने मास्टर इंग्लिश किया, आपने बैचलर में इंग्लिश पढ़ा है, और तो आपको इन दिस केस आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर कोई इंग्लिश टेस्ट की, IELTS की या TOEFL की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डिपेंड करता है आपके स्टडी प्रोग्राम पर, आप कौन सा प्रोग्राम चूज़ करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। चाहे आप आप ऐसे प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो बैचलर मास्टर में जिसमें इंग्लिश, TOEFL या IELTS की ज़रूरत ना हो, तो इन दिस केस आपको TOEFL या इंग्लिश नहीं चाहिए, IELTS नहीं चाहिए। लेकिन इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड ऐसा है कि इंग्लिश में आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने मास्टर इंग्लिश में नहीं है, आपका बैचलर इंग्लिश में नहीं है, आपने इंग्लिश को टच ही नहीं किया, आपकी जो एकेडमिक सर्टिफिकेट जो भी है, और जो आप प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं वो उसमें इंग्लिश का टेस्ट चाहिए उन्हें, तो इन दिस केस आपको IELTS या TOEFL चाहिए होगा। वो भी इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, वो भी आप पास कर सकते हैं। IELTS में तकरीबन 5 बैंड मांगते हैं ये लोग, या ये कुछ 6 बैंड्स या 5.5 बैंड मांगते हैं। कनाडा की तरह नहीं कि 7 बैंड्स मांग रहे हो, UK की तरह, वो काम नहीं है। ये सवाल हो गया। असल सवाल दूसरा लोग करते हैं कि भाई स्टडी वीज़ा के लिए प्रोसेस टाइम कितना होता है, कितने टाइम में हमें स्टडी वीज़ा मिल सकता है? मेरे भाई स्टडी वीज़ा आपको मिलता है, लग्ज़मबर्ग का जो प्रोसेस होता है स्टडी वीज़े का, तकरीबन आपको 2 से लेकर 4 महीने तक आपके लग जाते हैं इस प्रोसेस में। एम्बेसी से जब आप डील करते हैं, वहाँ पर आपको जो अपॉइंटमेंट मिलता है, फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपको जो वीज़ा मिलता है तकरीबन 2-3 महीने, डिपेंड करता है एम्बेसी पर कितना क्राउड है, लेकिन जनरल बता रहा हूँ आपको तकरीबन 2-3 महीने लग जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँगा मेरे भाई। असल लोग सवाल करते हैं कि वहाँ पर ट्यूशन फीस कितना होता है। लग्ज़मबर्ग में ट्यूशन फीस जो है सालाना तकरीबन 200-400 यूरो से लेकर तकरीबन 1000 यूरो तक है। वो भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर अगेन।
अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग की बात करूँ मैं, जो कि मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी लग्जमबर्ग में, लग्जमबर्ग कैपिटल सिटी में है, तो वो तकरीबन 200, 400, 600 यूरो के दरमियान में आपका सालाना फीस ट्यूशन का बन जाता है। अब लोग बात करते हैं कि भाई लग्जमबर्ग में आने के बाद जब हम स्टूडेंट वीज़ा पर लग्जमबर्ग आते हैं तो वहाँ पर क्या हमें काम करने की इजाज़त होती है या नहीं होती। मेरे भाई, जब आप लग्जमबर्ग में स्टूडेंट वीज़ा पर आएंगे आपको काम करने की इजाज़त लाजमी दी जाएगी। कितना काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे? आप लग्जमबर्ग में 15 से लेकर 20 घंटे तक काम कर सकते हैं हफ्ते में। तो ये भी आप मतलब रोज़ाना के हिसाब से 2-3 घंटे ही बनते हैं, तो इतना आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। अब आपको मैं एक ऑफ द रिकॉर्ड एक और बात बताऊंगा। असल लोग जो कि आपको पता भी होगा, लोग जो होते हैं वो पाकिस्तानी, आपको पता है वो तो करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लोग कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जितना फॉर एग्जाम्पल 20 घंटे काम अलाउड है तो वो 25-30 घंटे भी कर लेते हैं। वो काम निपटा के पैसे कमाते हैं लोग। तो आपको मसला सब यही होता है ना, पाकिस्तान से कोई बंदा यहाँ पर क्यों आता है, यूरोप में क्यों आता है, इंडिया से बंदा यहाँ पर क्यों आता है, नेपाल से, बांग्लादेश लोग क्यों आते हैं, पैसों के लिए आते हैं। तो वो काम करते हैं, वो काम निपटाते हैं, लेकिन उसमें रिस्क होता है। अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो एनी टाइम आपको रिपोर्ट कर सकती है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप आए तो भाई लीगली यहाँ पर काम करें, 15-20 घंटे, उससे ज़्यादा काम ना करें। अपने आप को खतरे में ना डालें। जो पैसे आपने तावान स्टॉक पर लगाए हैं 20-25 लाख रुपए पाकिस्तान से आने पर, तो उसको ज़ाया ना करें और लीगली काम करें। ये तो कोई सवाल। अब इसके अलावा एक और बात, एक भाई ने, ये वीडियो स्पेशली एक भाई के लिए बना रहा हूँ, उसने कमेंट किया था कि यार लग्जमबर्ग स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताओ। और सवाल ये भी किया था कि लग्जमबर्ग में स्टूडेंट वीज़ा जो है उसकी रेशियो कैसी है पाकिस्तानियों के लिए। भाई पाकिस्तानियों के लिए जो है लग्जमबर्ग की स्टूडेंट वीज़ा की रेशियो जो है वो 70-80% है। यानी 70-80, 100 में से 70-80% लोगों को लग्जमबर्ग का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है पाकिस्तानियों को। तो यही रेशियो है। ऐसे नहीं कि यूके की तरह है। यूके में ये और है, तकरीबन 3-4 साल से ये और है कि यूके में जो बंदा भी अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट वीज़े के लिए, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी है, हर बंदे को स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, लाजमी मिलते हैं उसको। सारे पाकिस्तान, यूके बढ़ गया है, यूके की जो यूनिवर्सिटी है वो बढ़ गई है। तो लग्जमबर्ग में ऐसा काम नहीं है। लग्जमबर्ग में 70-80% वीज़ा रेशियो है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो जो आप बैंक स्टेटमेंट की, अब लोग पूछते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितना शो करना होगा। जारी बात है, आप जब वहाँ पर रहेंगे, आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो जारी बात है आपका तो खर्चा उठाएंगे ना। तकरीबन आपका 1000, 2000, 3000 यूरो आपने, यूरो कह रहा हूँ तो आप पाकिस्तानी करेंसी में डाल सकते हैं, इतना आपने बैंक स्टेटमेंट शो करना है। बैंक स्टेटमेंट जितना ज़्यादा शो करेंगे आप, उतना बेहतर है आपके लिए। जिस तरह यूके के लिए जो लोग आए हैं यूके में यहाँ पर और जो स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं, तो उन्होंने तकरीबन 25 लाख से ऊपर बैंक स्टेटमेंट शो किया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने, जब यूके के लिए उन्होंने अप्लाई किया। और लग्जमबर्ग के लिए आप अगर इनसे कम 20 लाख 15 लाख की भी करते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वीज़ा लगने के। ये तो हो गया ये सवाल। अब अगर आपका कोई और सवाल रहता है लग्जमबर्ग स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। जवाब नहीं दिए तो मैं एक वीडियो बना दूँगा। जिस तरह एक वीडियो मैं एक भाई के कमेंट के ऊपर ही बना रहा हूँ। तो वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपको मालूमात मिले, आपको फ़ायदा मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और मज़ीद इस तरह वीडियोज़ बनाता रहूँ। आपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चलते हैं यार।